मॉर्निंग क्यों नहीं करते? ठीक है बेटे, कर ली थी असाइनमेंट जो मैंने करवाई थी कल पिछली क्लास में। हमने किया है फंक्शन रिलेशन। असाइनमेंट निकालो बेटे अपनी। हाँ जी बेटे, खत्म कर दिया था आपने ये वाला टॉपिक। आपका कौन सा किया था हमने? रिलेशन। रिलेशन डन हो गया था। इसमें कुछ पूछना है? कोई डाउट असाइनमेंट में? बेटे रिलेशन की असाइनमेंट मिली थी ना पहले आपको, अभी तो फंक्शन की मिली होगी। तो रिलेशन की असाइनमेंट डन होगी थी। इसमें कुछ डाउट है? केस स्टडी कर ली थी, रिलेशन की केस स्टडी। रिलेशन असाइनमेंट बेटे सही से बता दो, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछ लूंगी। रिलेशन की जो असाइनमेंट दी थी उसमें केस स्टडी कर ली थी कि अभी पता ही नहीं है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 12 रिलेशन का है। क्या है? रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ अ रियल नंबर आर एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स डॉट वाई। कहने का मतलब है एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई स्टेटमेंट इनकम्प्लीट है एक्चुअली, इसलिए करवा रही हूँ। एक्स इंटू वाई इज इरेशनल। कंप्लीट कर लो। एक्स इंटू वाई इज irrational. Irrational. Check whether R is reflexive, symmetric and transitive. ये हमें रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, कौन करेगा बताओ? कौन करेगा? रोल नंबर 2, x डॉट y इज irrational. रोल नंबर 2। यस बेटे, पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव। कैसे स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए? आप बोलो, बोलो, इधर हो जाओ। हाँ अब बोलो। नहीं, हाथ वाले को खड़ा करो। करो रिफ्लेक्टिव करो। कैसे स्टार्ट करेंगे? वन वन। बेटे हमने जब रिलेशन क्या दिया है? रिलेशन है कि एक्स डॉट वाई जो है वो इरेशनल होना चाहिए। तो हम एक्स एंड वाई को रैशनल नंबर कैसे ले लेंगे? है ना, मैं एक्स को 1 ले ही नहीं सकती। मुझे एक्स वो नंबर चाहिए जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। तो बताओ एक्स क्या लेंगे?
3 बिलोंग्स टू, हमें सेट का नाम दिया है, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट, हमें सेट नहीं दिया तो ये बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ठीक है। √3 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये हमारा स्टार्टिंग है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है भैया, आपकी +2 है, नंबर लेने हैं ना, तो प्रेजेंटेशन पे भी वर्क करना है। अगर बस लिख के आगे तो नंबर काट लेंगे, वो स्टेप मार्किंग है आपकी। तो हमने, जब हम रिफ्लेक्सिव स्टार्ट करते हैं, हम सिंगल एलिमेंट लेते हैं, सिंगल एलिमेंट को बिलोंग कराते हैं जो भी हमारे पास सेट होता है। यहाँ पे सेट का कोई नाम नहीं है, सेट बट रियल नंबर है, तो हमने कहा कि ये रियल नंबर को बिलोंग करता है। √3 तो रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। आगे बताओ, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या शो करते हैं, रिलेशन में लेके जाते हैं उसको। हाँ जी बताओ, मल्टीप्लाई कर दो, √3 इंटू √3, क्या आएगा बेटे आपके पास, 3। अब क्या ये रिलेशन को बिलोंग करता है, यहाँ पे आर रिलेशन लिखा है, रियल नंबर नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पूरा नाम लिख दिया था रियल नंबर। जहां पे ओनली आर लिखूंगी इट मीन्स मैं रिलेशन की बात कर रही हूँ, क्लियर। तो क्या ये रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यस और नो बताना है बस, नहीं कर रहा। रिलेशन क्या है, रिलेशन इरेशनल नंबर होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो इरेशनल होना चाहिए। मैंने एक इरेशनल नंबर तो ले लिया रियल में से, लेकिन जब मैंने प्रोडक्ट किया वो मेरे पास रियल बन गया, मीन्स इरेशनल की जगह रैशनल बन गया, तो ये तो बिलोंग नहीं कर रहा रिलेशन। अगर ये रिलेशन को बिलोंग नहीं कर रहा, रिफ्लेक्सिव में हम सेम लेते हैं, सेम नंबर x x y y 1 1 2 2 जो भी नंबर लोगे वो सेम नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें रिलेशन फोकस रखना होता है कि आपको रिलेशन में क्या प्रूव करना है। अगर आपको ये समझ आता है कि किसी एक पॉइंट पे, एनी सिंगल पॉइंट पे जो भी रिलेशन है उसका आंसर नो आएगा, तो आपने उसको लेके प्रूव करना है, ठीक है। ये नहीं होता कि हाँ जी हमारे पास 10 जेस पड़े हैं, एक नो पड़ा है तो हम उसको इग्नोर कर दे, वो इग्नोरेबल नहीं है। एक भी नो है तो आंसर आपका नो है, जेस नहीं होता। सिट डाउन, सिट डाउन, क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारा रिलेशन है, देयरफॉर रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। लेने को तो मैं 1 भी ले सकती थी, 1 गलत नहीं था आपका, क्योंकि 1 तो रियल नंबर है, ले सकते थे, बट उसने हमें आंसर जस्ट दे देना था। खैर जस्ट तो वो भी नहीं देता, नो ही देता, बट हमें एग्जांपल इस तरह से लेनी है कि अगर हम इरेशनल नंबर ले भी लें तब भी हमारा आंसर तो नो ही आ रहा है, क्लियर। दूसरी बात करते हैं, दूसरा हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक। हाँ जी, सिमेट्रिक में हम क्या करते हैं, कौन बताएगा, रोल नंबर 2, पहले 1 था ना रोल नंबर के 2 था, चलो नेक्स्ट रोल नंबर, पहले जो भी था 3 2 था तो 3 आ जाओ, रोल नंबर 3। सिमेट्रिक की बात करते हैं बेटे, फटाफट करना है क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइम होता है हमारे पास, कितना कुछ करना होता है नहीं। सिमेट्रिक की बात करो, बताओ। ए बी हम लेके चलते हैं, बी ए होना चाहिए, है ना, गुड। तो हम ए बी में कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, सपोज हम लेट कर रहे हैं, कलर चेंज कर दूं, लेट ए बी कोई भी 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट हमारे पास इरेशनल आए, ठीक है, वो ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम रिलेशन बनाएंगे ना, सारे एलिमेंट नहीं लेते रिलेशन में, हम ऐसे एलिमेंट उठा लेंगे, अगर मैं 2 इरेशनल लूं, उनका अगर प्रोडक्ट इरेशनल आ गया तो ठीक है, वो रिलेशन में चले जाएंगे हमारे पास, क्लियर। मैंने कहा √2
√3 अगर ये रिलेशन में गए, सिमेट्रिक में हम ऐसे एलिमेंट उठाते हैं जो रिलेशन को फॉलो करते हैं, हम ऐसे एलिमेंट नहीं उठाते जो रिलेशन को फॉलो ना करें। ठीक है, तो मैं ऐसे ही एलिमेंट उठाऊंगी जिनका प्रोडक्ट इरेशनल ही बनेगा। मैं 2 या 3 नहीं उठाती, वो भी उठा लोगे तब भी प्रोडक्ट इरेशनल ही बनेगा। कहने का मतलब अगर मैं √2 लूं, दूसरा √2 नहीं लूंगी, या फिर √8 नहीं लोगे क्योंकि उनका प्रोडक्ट रैशनल बन जाए। क्लियर? ये तो हमारा रिलेशन में जाना ही जाना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है। क्लियर? तो यहां से हमें आ गया देयरफॉर √2 into √3 which is √6 belongs to R। रिलेशन में चला गया। दिस इम्प्लाई √3 into √2 is equal to √6 also belongs to रिलेशन R। उल्टा कर दिया, ए बी से बी ए में जाना है, उल्टा करना है, तो √3 √2 हमारे पास क्या आ गया? लिख लिया था ना ऊपर, मैंने ऊपर कर दिया। Therefore √3, √2 belongs to relation. So relation is, sit down bete, symmetric. Clear? Relation is symmetric. नेक्स्ट हम नंबर 3 की बात करते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इसमें भी हम 2 पेयर लेते हैं जो कि रिलेशन में जाने ही जाने चाहिए। इट मीन्स मैं ऐसे 2 नंबर लूंगी जिनका प्रोडक्ट मेरे पास इरेशनल आए। ठीक है, कौन बताएगा? रोल नंबर 3 था, रोल नंबर 4? यस बेटे, कोई भी 2 नंबर बताओ। √5 एंड √2, ये ठीक है, बिलोंग्स टू रिलेशन। दूसरा बताओ, ट्रांजिटिव के लिए 2 पेयर लेते हैं, एक ले लिया, दूसरा मैं लेती हूँ, ये भी मत, हम लिखते हैं 5। ये डिफरेंट है नंबर दोनों, ये ओनली √5 है, ये 5 √5 है। अब मुझे ये बताओ, ये दोनों, इन दोनों का प्रोडक्ट इरेशनल है ना? 5 √10 आ जाएगा ना, तो इरेशनल है। ये भी हमारे पास रिलेशन में, हमें 2 ऐसे नंबर चाहिए थे जो रिलेशन में जाएं, तो हमने ऐसे 2 नंबर उठा लिए जिनका प्रोडक्ट, 2 पेयर उठाइए जिनका प्रोडक्ट हमारे पास रिलेशन में चला गया। ये होने ही होने चाहिए, ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी कहती है। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है कि इफ, या मैं साइड पे लिख रही हूं, इफ A, B belongs to relation, B, C belongs to relation, ये तो हमने रिलेशन में ले लिए कि ये रिलेशन में है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए? A, C भी रिलेशन में जाना चाहिए। अगर ये आता है तब हम कहते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। क्लियर? अब A क्या है? ये मेरे पास A है और ये मेरे पास C है। देखो दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है? बताओ बताओ क्या है बेटे प्रोडक्ट? रियल 25 आ गया, नॉट इरेशनल। एड √5 into 5 √5 is equal to 25 not belongs to relation। इरेशनल नहीं है तो ये रिलेशन में नहीं है,
रिलेशन में नहीं है तो क्या ट्रांजिटिव होगा? ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देयरफॉर डन है। देयरफॉर रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सिट डाउन। क्लियर है बेटे? इस क्वेश्चन में मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताई कि आपको क्वेश्चन को प्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक, कुछ पूछना है इसमें, कोई डाउट है? लिख लिया था कि नीचे करूं इसको? डन है बेटे? पूरा क्वेश्चन शो हो गया। अगर किसी ने लिखना है तो फटाफट लिख लो। ठीक है, फटाफट लिख लो। जैसे बुक में हॉच पॉच किया हुआ है ना, वैसे नहीं करके आना पेपर में। प्रॉपर वे से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। रिफ्लेक्सिव अलग से शो करोगे, नंबर 2 देके सिमेट्रिक, नंबर 3 देके ट्रांजिटिव। क्लियर? लास्ट लाइन। therefore because आ गई। therefore relation is neither reflexive nor transitive but symmetric। ठीक है, ये लास्ट लाइन। अच्छा, कौन बताएगा ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है? ये रिलेशन इक्विवेलेंस है? नहीं। ठीक है, इक्विवेलेंस के लिए उसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होना बहुत जरूरी है। तो दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। असाइनमेंट भी क्वेश्चन का आंसर लिख लिया? चलो ठीक है। ठीक है, केस स्टडी। केस स्टडी करते हैं। केस स्टडी के साथ एक दो चीजें और बताऊंगी, फिर ये असाइनमेंट डन। ठीक है, केस स्टडी क्या है? अच्छा, मैं पूरा नहीं रीड कर रही केस स्टडी, वो आप कर सकते हो। मैं जो हेडिंग है लेट से शुरू कर रही हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, तो वो आप पढ़ लोगे केस स्टडी सारी आगे ऊपर वाली। लेट से मैं पढ़ रही हूँ। लेट बी इज इक्वल टू, सेट है आपके पास, बी का सेट है B1 B2 B3, बॉयज हैं बी। सेट बी में रिप्रेजेंट किया उनको B1 B2 एंड B3। ये हमारे पास बॉयज हैं। गर्ल्स जी से रिप्रेजेंट किया है, G1 and G2. B represent the set of boys and G represent the set of girls selected by the final race. रेस हो रही है, फाइनल रेस के लिए बॉयज एंड गर्ल्स की सिलेक्शन हुई है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। केस स्टडी को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, ज्यादा डिटेल नहीं चाहिए होती। जो क्रक्स होता है उसको अंडरलाइन करते जाया करो। जब केस स्टडी रीड करोगे, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमें चाहिए आंसर के लिए केस स्टडी में, उसको अंडरलाइन कर सकते हो आप पेपर में, तो उसको अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट टाइम आपको सारी रीड नहीं करनी पड़ती। ठीक, ठीक है। हाउ मेनी रिलेशन आर पॉसिबल फ्रॉम बी टू सी? कौन बताएगा? कहाँ तक रोल नंबर हुआ था? 6 7 कहाँ तक हुआ था बेटे अभी? नेक्स्ट रोल नंबर, रोल नंबर 6। नंबर ऑफ रिलेशन,
नंबर ऑफ रिलेशन। अच्छा रोल नंबर 6 बताओ बेटे। नंबर ऑफ रिलेशन +1 का क्वेश्चन है। 6 कैसे आया? वो तो नंबर ऑफ अ सबसेट होते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ अ सबसेट, नंबर ऑफ अ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला लिखो, अगर नहीं पता तो उसे डाउन। नंबर ऑफ रिलेशन हम लिखते हैं 2 raised to power एलिमेंट इन अ सेट A इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट B। दो सेट होंगे, उसी में रिलेशंस होगा, कभी भी सेट एक में रिलेशन नहीं होता, चाहे वो A टू A ही जाए तब भी वो दो सेट हो गए, दोनों ही A थे। ठीक है, अगर मेरे पास रिलेशन A टू A जाता है तब भी हमारे पास जो नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे वो क्या होंगे? 2 raised to power NA into NA। N मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट A। यहाँ पे क्योंकि A टू B जा रहा है मीन्स B टू G है, ये मान लो A लिया मैंने, ये मान लो B लिया हमने, ये तो मैंने जर्नल फॉर्मूला लिखा है, एक्चुअली जर्नल फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे इसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आ जाएगा 2 raised to power N of a B into N of a G, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट G। तो क्या आ गया बेटे हमारे पास 2 raised to power 3 into 2, 2 raised to power 6 कितना होता है? 64। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आ गए? 64। नेक्स्ट जो आपका पार्ट है ना सेकंड, उसके लिए भी फॉर्मूला है। क्वेश्चन क्या है सेकंड? अमंग ऑल द पॉसिबल रिलेशन B टू G। बस इसमें ये ध्यान रखना है जब भी आपको नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं कि रिलेशन कहां से कहां जा रहा है। रिलेशन जा रहा है फ्रॉम B टू G। हाउ मेनी फंक्शन कैन बी फॉर्म फ्रॉम B टू G? हमारा रिलेशन कैसा है? हमारा रिलेशन B टू G जा रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कैसे हम लिखते हैं? नंबर ऑफ फंक्शंस एफ, तो ऊपर ये मैंने एन लिखा है बेटे, फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, नंबर ऑफ अ फंक्शन ये होता है एन जी, जो हमारा बाद वाला एलिमेंट होता है वो यहाँ पे आता है, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे आते हैं, उसकी पावर में जो पहला एलिमेंट कहां से जा रहा है सेट बी से जा रहा है ऊपर वो आता है। क्लियर है? याद रहेगा अब जो इसके हिसाब से आ गया 2 raised to power 3 मीन्स 8। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने, नंबर ऑफ फंक्शन फ्रॉम B टू G में कितने आ गए? 8। अच्छा, अगर मेरे पास सपोज B टू G की जगह G टू B होता, जो हमारा रिलेशन है वो G टू B जा रहा होता, तब नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते? गुड, 3 raised to power N of a B raised to power N of a G। तो ये 3 raised to power 2 is equal to 9। वेरी गुड, क्लियर है बेटे? ये पूछ लिए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें हैं आपके पास, तो ये पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन। उसके बाद क्या है नेक्स्ट? थर्ड पार्ट, रिलेशन फ्रॉम B to B इज डिफाइंड एज R is equal to X Y, X and Y are the student of a same sex, मीन या तो सारे दोनों बॉयज हैं या दोनों गर्ल्स हैं। ठीक है, चेक इफ R is an equivalence relation, हो जाएगा ये क्वेश्चन, हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। अगर आप कोई भी एक एलिमेंट उठाओगे, मैंने कहा X बिलोंग्स टू आपका सेट जो भी होगा, सेट B है, सेट B क्योंकि B टू B जा रहा है तो सेट B। थर्ड पार्ट में रिफ्लेक्सिव, लेट नहीं होता यहाँ पे, एज होता है, एज एनी एलिमेंट B बिलोंग्स टू B। यहाँ पे हम सेट लिखते हैं, रिलेशन नहीं लिखते। मैंने पहले ही बताया था
जब हम रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट उठाओगे तो वो रिलेशन में नहीं होता। सिंगल एलिमेंट किसके साथ रिलेशन में जाएगा? सिंगल एलिमेंट सेट से लेते हैं हम। क्लियर? बी बिलोंग्स टू बी, तो हमारे पास अगर बी बी निकालोगे तो ये दोनों बॉयज हैं। मैंने कहा बी टू बी जा रहा है ना रिलेशन, तो बॉयज लोगे आप, दोनों बॉयज है, वो रिलेशन में चले गए। ठीक है? क्लियर? देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ये इक्विवेलेंस है, बस लिखना ही है और कुछ नहीं। रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट सिमेट्रिक, लेट B1 B2 अलग अलग एलिमेंट लोगे तो नाम B1 B2 कर दो और कुछ नहीं करना, ए भी मत लेना, बिलोंग्स टू रिलेशन। अगर दोनों बॉयज हैं, चाहे पहले बॉय ले लो चाहे बाद में, उसको इंटरचेंज भी कर दोगे तब हमारे पास वो भी रिलेशन में ही जाएगा, क्योंकि रिलेशन ही ऐसा दिया है, हैविंग सेम सेक्स, चाहे दोनों बॉयज होंगे चाहे दोनों गर्ल्स होंगे। ठीक है? तो रिलेशन के आगे आपका इज मेट्रिक। क्लियर? थर्ड लास्ट, ट्रांजिटिव। इसमें हम लेट करते हैं B1 B2 बिलोंग्स टू R, एंड B2 से खत्म हुआ है, B2 से ही स्टार्ट करेंगे, बिलोंग्स टू R। B1 B2 B2 B3 तीनों ही बॉयज हैं, तो B1 B3 भी रिलेशन में चला गया क्योंकि वो दोनों भी बॉयज ही। दिस इंप्लाई B1 B3 बिलोंग्स टू, therefore it is transitive, relation transitive है, as relation is reflexive, symmetric and transitive, therefore it is an equivalence relation। डन है? पूछना है इसमें? एनी डाउट बेटे? और करते हैं इसका फिर, अगर ये डन है तो। ठीक है? और क्या है? रिलेशन दिया है B2G बॉयज टू गर्ल्स का, डिफाइंड भी कर दिया उन्होंने, B1 G1 ओ बाइजेक्टिव। ठीक है, आज फंक्शन ही करना था। इससे पहले 1 1 on 2 करते हैं, फिर ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है? 1 1 on 2 फंक्शन पे चलते हैं हम। आराम से करते हैं, अभी तक सारा पुराना था तो मैंने स्पीड अप कर दिया था काम। 1 1 on 2 का बेसिक सा कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन स्पीड अप करेंगे। ठीक है? कौन कौन से फंक्शन होते हैं आपने क्लास में किए होंगे थोड़े बहुत, है ना? क्लास में स्टार्ट तो हो गया है फंक्शन। हाँ ना, तो बोला करो क्लास में स्टार्ट हो गया है फंक्शन। तो 1 1 on 2 फंक्शन पढ़ लिया है आपने? ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन क्या समझते हो? कौन समझाएगा मुझे ये 1 1 फंक्शन? फर्स्ट बेंच पे जो लड़कियां बैठी है ना, हाँ जी बेटे, आप बताओ 1 1 फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के इक्वल टू होता है, यही बोला आपने? रुको, ये मेरे पास दो सेट है। ठीक है, मैंने एलिमेंट रख दिए 1 2 3 4 5, यहां मैंने एलिमेंट रख दिए 2 3 4 5। ठीक है? ठीक है, अब मैंने कहा 1 तो है, उसका रिलेशन 2 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ है, पर 1 तो 2 के इक्वल नहीं होता, तो क्या ये 1 1 नहीं है? 1 और 2 तो कभी भी इक्वल नहीं होते ना, 1 और 2 अलग अलग नंबर है,
पर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3, 3 का 4, 4 का 5 और 5 का हमने कहा 6 के साथ है। क्या ये 1 1 है? अब क्यों 1 1 है? आपने तो कहा इक्वल होने चाहिए, वन फंक्शन दूसरे फंक्शन के साथ इक्वल होने चाहिए, तो ये 1 1 क्यों? दोबारा बताओ एक बार। सभी एलिमेंट्स की जो इमेज है वो डिफरेंट होनी चाहिए, सेम इमेज होनी चाहिए। सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। एवरी एलिमेंट हैज अ डिफरेंट इमेज, ठीक है। 1 का रिलेशन 1 के साथ, 1 to 1, एक एलिमेंट का रिलेशन एक के साथ ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 1 1 से क्या समझते हैं? 1 to 1, 1 का रिलेशन 1 के साथ, एक एलिमेंट की सिंगल इमेज, और एवरी एलिमेंट हैज इमेज, फंक्शन है ना। एवरी एलिमेंट हैज अ इमेज, एवरी एलिमेंट हैज अ सिंगल इमेज। क्लियर? सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है 1 to 1, 1 का रिलेशन 1 के साथ। दूसरा नाम क्या है इसका? एक तो हम 1 1 फंक्शन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको? इंजेक्ट। तो हम 1 1 फंक्शन क्या बोलते हैं? एवरी एलिमेंट हैज सिंगल इमेज, हर एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। अगर किसी की 2 इमेज आ गई है तो वो 1 1 नहीं है, तो फिर वो कौन सा फंक्शन है? अगर एक एलिमेंट की 2 इमेज आ गई, चलो अगर मैं यहां से इसका रिलेशन 3 के साथ भी बना, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 3 के साथ भी है, अब ये 1 1 है? नहीं है। तो ये कौन सा फंक्शन है अगर ये 1 1 नहीं है? चलो इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते। अगर मैं कहूँ 2 का की इमेज भी 1 है, 1 की इमेज भी 2 है, 2 की इमेज भी 2 है, अब ये 1 1 है? नहीं। अब ये 1 1 अभी भी नहीं है, चलो पहले भी नहीं था। अब ये कौन सा फंक्शन है? 1 1 नहीं है तो? जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो फंक्शन हमारे पास होता है मैनी वन। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो फंक्शन कौन सा होता है? मैनी वन। अगर 2 एलिमेंट की सेम इमेज आ गई तो हम कहते हैं ये फंक्शन क्या है? मैनी वन, ठीक है। नॉट अ 1 1, सिंपल सी बात है। जो आपको पता चल गया कि फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इट मीन्स वो फंक्शन कौन सा होगा? मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। आपको मैनी वन के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 1 1 के लिए वर्क करना है। अगर आपको समझ आ गया कि वो 1 1 है, देन ओके। अगर आपको ये समझ आ गया कि वो 1 1 नहीं है, तो वो मैनी वन होता है। क्लियर? ठीक है। पूछना है इसमें कुछ? करते कैसे हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, उस पे वर्क करते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन कैसे जाएगी, कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है, ठीक है। उस पे वर्क करते हैं। नेक्स्ट पेज कर दूं? 1 1 पे काम कर रहे हैं अभी हम। तो मुझे शो करना है, पहले तो मुझे फंक्शन पता होना चाहिए कि फंक्शन मेरा कहाँ से कहाँ जा रहा है। मैंने कहा मेरा फंक्शन सपोज नेचुरल टू नेचुरल जा रहा है, एन टू एन जा रहा है, ठीक है। और मुझे फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। मुझे बताना है कि फंक्शन इज 1 1 और नॉट, ठीक। तो 1 1 जब भी आप प्रूव करोगे तो स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, अब हम वो देखते हैं।
411 411 एज, या लेट भी कर सकते हैं, लेट f of a x1 is equal to f of a x, ठीक है। मैंने कहा x1 is equal to f of a x2, f of a x क्या है, 2x है, x की जगह हम क्या करेंगे 2x1, 2 टाइम ऑफ a x1 is equal to 2 टाइम ऑफ a x1 x2 सॉरी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2। नेचुरल नंबर है, आप जो भी एलिमेंट लेते जाओगे इसमें फिल करते जाओगे, हमें कोई ना कोई इमेज मिलती ही जाएगी, और हर सबकी इमेज अलग होगी। 1 फिल करोगे तो इमेज 2 आएगी, 2 फिल करोगे तो इमेज 4 आएगी, 3 फिल करते तो इमेज 6 आती है, तो हर एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज आ रही है। फंक्शन क्या है 1, ये रही प्रेजेंटेशन। Therefore function is, एक और क्वेश्चन करते हैं, फंक्शन वही n to n है, fx चेंज करते हैं, मेरे पास fx है x स्क्वायर, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो क्या ये 1 1 है वो चेक करते हैं। स्टार्टिंग हमारा वही रहेगा, लेट f of a x1 is equal to f of a x2, it means x1 square is equal to x2 square। हाँ जी, अब आगे का स्टेप आप बताओगे, आगे क्या करें हम, कौन बताएगा। इस तरफ जो रो है ना, लड़कियों के पीछे जो लड़के बैठे हैं ना बेटे, खड़े हो जाओ कोई भी एक, नेक्स्ट स्टेप बताओ। हाँ जी, मुझे समझ नहीं आया कि आपने कुछ बताया ही नहीं। नहीं पता तो हो ना, क्या पता आवाज का इश्यू हो, मुझे ही समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने कंफर्म किया। आपने बताया कुछ, x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, ऐसे बताया आपने बेटे, ये बताया। अब फंक्शन देखो क्या है हमारा, फंक्शन हमारा नेचुरल टू नेचुरल है, n टू n है, मैंने यही लिखा है। तो मुझे ये बताओ कि नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं, नहीं होते। हाँ वैसे अदरवाइज ये ठीक है, गलत नहीं है। तो यहाँ पे एक लाइन आप लिखोगे एज नेगेटिव नंबर्स नॉट बिलोंग्स टू n, therefore x1 is equal to x2। जब नेगेटिव नंबर होते ही नहीं नेचुरल नंबर में, तो नेगेटिव साइन हम लेंगे नहीं, x1 इज इक्वल टू x2 आ जाएगा। अब बताओ फंक्शन 1 1 है, ये फंक्शन 1 1 है, क्योंकि हमारे पास सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज आ रही, ठीक है। अब अगर मैं फंक्शन ये यहाँ पे चेंज कर दूं, मेरा फंक्शन हो गया R2, सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज नहीं किया मैंने, सेम क्वेश्चन है, फंक्शन R2R है, तो ऑब्वियसली ये लाइन तो नहीं आएगी, है ना, ये तो नहीं आएगी। अब बताओ मुझे, क्या ये 1 1 फंक्शन है, फिर हिला के जवाब दो, एक्चुअली आवाज समझ नहीं आ रही, तो हाँ या ना, ये बताओ। गुड, ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, मेरी आवाज आ रही है भाई द ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आपको अगर जवाब, बैठो सिट डाउन, वेरी गुड। अगर बेटे आंसर नो हो, मैंने पहले भी रिलेशन में भी बताया है, फंक्शन में भी बता रही हूं, अगर आपका आंसर नो है किसी में भी, चाहे वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है, चाहे वो 1 1 ऑन 2 है, अगर आपका आंसर नो है तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके आनी है, ठीक है। आप यहीं पे नो लिख के नहीं आ सकते, तो हम एग्जांपल लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे लिख दोगे एज फंक्शन इज नॉट 1। एग्जाम्पल, लेट x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो फिर यहाँ पे होगा, यहाँ नहीं होगा, फिर फंक्शन में होता है। f ऑफ 1 क्या आ गया हमारे पास, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। क्लियर? अब लेट कर लो, लेट x इज इक्वल टू -1। -1 करोगे तो f ऑफ -1 क्या आएगा, f ऑफ -1, -1 स्क्वायर इज 1। ठीक है, तो आंसर फिर से 1 आ गया। हमें क्या मिल गया, -1 एंड 1 की सेम इमेज मिल गई, दो एलिमेंट की सेम इमेज, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। क्लियर? एज 1 and -1 has same image, therefore function is not 1 1। क्लियर है बेटा? 1 1 का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है? नेक्स्ट कर दे पेज, लिखना तो नहीं। ठीक, छोटा सा ग्राफ देखते हैं, उसको भी समझते हैं। दो ग्राफ बनाऊंगी, उससे समझते हैं। दो ग्राफ बनाए बेटे मैंने, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई है। इसी तरह ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास, हाँ जी, आप में से कौन बताएगा ये किस चीज का ग्राफ है, किस फंक्शन का ग्राफ है? आइडिया? वैसी कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी बोल दो। नहीं बेटे, ये एक्स क्यूब का ग्राफ, जब हमारा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर हम एक्स क्यूब ले लें तब ग्राफ ऐसे बनता है। ठीक है, और जब हम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लोगे आप, क्वाड्रेटिक फंक्शन, तब ग्राफ आपका ऐसा बनता है। क्लियर? ठीक है, हाँ जी, सेकंड रो में जो लड़का बैठा है ना, अभी खड़ा हुआ तो उसके साथ वाला प्लीज। अब मुझे ये बताओ कि ये 1 1 है फंक्शन, ये फंक्शन 1 1 है या नहीं? यस, ये फंक्शन 1 1 है। बेटे आपको बिना ग्राफ के भी सॉल्व करना आना चाहिए और ग्राफ भी देखने आने चाहिए, क्योंकि +2 के बाद आपने सबने कंपटीशन एग्जाम में बैठना है कॉलेज में जाने के लिए। तो जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें ग्राफ भी आप ये नहीं कह सकते ग्राफ +2 में नहीं थे, ग्राफ है +2 में। ठीक है, तो ग्राफ आपको देखने आने चाहिए, इसीलिए मैंने दिखाया ये ग्राफ आपको। और अगर मैं यहाँ पे देखो कोई भी एक्स उठा लूं, मैं एक्स की कोई भी वैल्यू उठाऊं, मैं यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू उठा रही हूँ, देखो ग्राफ कैसा आ रहा है। मैं यहाँ पे जाऊंगी, एक्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है, इसके साथ वाई की वैल्यू ये अगर x1 है तो ये मेरा y। अगर मैं यहाँ पे कोई और x की वैल्यू उठा लूं तो मेरे y की वैल्यू चेंज होगी ना चेंज। ये मेरा x2 है तो ये बेटे मेरा y2। नेगेटिव साइड पहुंच जाओ, यहाँ मैंने ये x2 उठाया, x की वैल्यू, तो मेरे y की वैल्यू ये अगर x3 है तो ये y3। हर x की एक डिफरेंट इमेज आ रही है। इमेज क्या होती है? वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू होती है ना इमेज। मैं कोई भी x वैल्यू उठा रही हूँ तो मेरे पास एक डिफरेंट y आ रहा है, तो फंक्शन क्या है? 1।
ठीक है, आप वैसे भी चेक कर सकते हो। और देखो लाइन जो जा रही है वो कहीं पे रिपीट नहीं हो रही कि मुझे वो दोनों साइड दिख रहा हो। तो फंक्शन यहाँ पे भी आपको क्लियर दिख रहा है, फंक्शन इज 1। ठीक है, एक मिनट, अब ये बताओ कि ये फंक्शन 1 1 है? नहीं है। क्यों नहीं है? नेगेटिव वैल्यू करेंगे तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मैं ये ना लिखती तब आप बता सकते हो क्या ये 1 1 है? अब बताओ क्यों नहीं है? ये 1 1 नहीं है। अगर मैं कोई भी x की वैल्यू उठाती हूँ तो मेरे पास y की सेम वैल्यूज आ रही हैं। किसी एक पॉइंट पे मीन्स डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे अगर मैं x की वैल्यूज उठा रही हूँ तो मेरे पास y रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव नेगेटिव उठाऊं तो मेरे पास y रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ये हमारे पास फंक्शन 1 1 नहीं है। एवरी एलिमेंट हैज नो सिंगल इमेज। ठीक है, इसलिए फंक्शन 1 1 नहीं है। ये नहीं होता कि वो हमारे पास क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, इसीलिए वो 1 1 जो ऑन टू हम देखते हैं। हमें ग्राफ से देखना आना चाहिए। क्लियर? एक चीज और लिख लो। अगर हमारे पास पावर सिर्फ एक्स टर्म है, प्लस या माइनस कांस्टेंट तो हो सकता है बट वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक्स टर्म। अगर एक्स की पावर आपके पास ऑड है, एक्स की पावर ऑड है तो फंक्शन 1 1 होता है। ठीक है, अगर एक्स की पावर ऑड है तो आपका फंक्शन 1 1 होगा। एक्स की पावर आप 1 लो, एक्स की पावर 3 लो, एक्स की पावर 5 लो, सब 1 1 फंक्शन होंगे। अब जो 1 लेते हो एक्स की पावर 1 तो लाइन स्ट्रेट बनती है। अगर 5 लोगे तो यही चीज बस खुल ज्यादा जाएगी, ओपन ज्यादा हो जाएगी, और कुछ नहीं, वैल्यू सारी 1 1 ही देंगी। लेकिन अगर हमारे पास फंक्शन में एक्स की पावर इवन हो, एक्स की पावर इवन हो तो फंक्शन हमारा 1 1 नहीं होता, नॉट 1 1। ये आप डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हो एक्स की पावर चेक करके, लेकिन मैंने कंडीशन साथ में लगाई है कि प्लस सम वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो ये जो टर्म एंड कंडीशन में साथ में बताती हूँ वो लिख लिया करो कि इसके प्लस या माइनस सम कांस्टेंट तो हो सकता है, वेरिएबल नहीं होगा। दोनों में प्लस या माइनस सम कांस्टेंट आप ले सकते हो, तब भी हमारे पास ये 1 1 और नॉट 1 1 रहेगा। क्लियर है बेटे? क्वेश्चन क्लियर है? 1 1 का इतना सारा पार्ट क्लियर है जो अभी हमने किया? इसमें कुछ पूछना है, कोई भी डाउट? आगे कर लें, ऑन टू की बात कर लें, उसी में करते हैं ऑन टू की। ये मेरे ये लिख लिया सबने? हाँ जी, ऑन टू की बात करते हैं। फंक्शन ऑन टू कब होता है? कौन बताएगा ऑन टू? पहले इंट्रोडक्शन दे दो मुझे, फिर मैं आगे बता दूंगी। थर्ड बेंच, थर्ड बेंच बॉयज। हाँ जी बेटे, इधर जो अभी खड़े हुआ ना लड़का, उसके जस्ट पीछे। हाँ, जरा बताओ। मुझे अभी चल बैठ जाओ, मैं बता देती। ऑन टू हम कैसे चेक करते हैं? ऑन टू चेक करने के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास
every y has प्री इमेज। प्री इमेज तो क्लियर है ना, क्या होता है प्री इमेज, मैंने बताया था। प्री इमेज ए में आएगा या बी में आएगा? ए में। तो एवरी वाई हैज प्री इमेज, हर वाई की एक प्री इमेज होनी कंडीशन है। ठीक है, अगर हर वाई की एक प्री इमेज होगी तभी फंक्शन ऑन टू होगा, अदरवाइज फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं कहूं यहाँ पे मेरे पास एक 6 पड़ा है जिसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो क्या ये ऑन टू है? नहीं, ये ऑन टू नहीं है। क्लियर? एवरी वाई हैज प्री इमेज, एवरी वाई हैज प्री इमेज, हर वाई की एक प्री इमेज होनी चाहिए। क्लियर है बेटे? ठीक, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। अब मैंने कहा मेरे पास तो ये भी इसमें जा रहा है। अब बताओ कि ये ऑन टू है फंक्शन? क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू है। क्यों है? क्योंकि हमें इससे अब कोई लेना देना नहीं है। इसके एलिमेंट विदाउट इमेज पड़े रहे, हमें सिंपल ऑन टू के लिए बी को चेक करना होता है जो हमारा वाई होता है। अगर सब वाई की एक प्री इमेज पड़ी है, चाहे वो सेम ही हो सबकी, तब भी वो ऑन टू होता है। ये नहीं कंडीशन होती कि सबकी अलग अलग प्री इमेज होनी चाहिए, चाहे सबकी प्री इमेज सेम पड़ी हो पर होनी चाहिए, तब वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन होता है। ठीक है, हर वाई की इमेज होनी, प्री इमेज होनी चाहिए, तभी वो ऑन टू फंक्शन होता है। दूसरी चीज हम अगर कभी चेक करते हैं आगे जाके, अगर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, तो वैसे तो इस एक्सेस चैप्टर में है नहीं, हम कहते हैं कि अगर कोडोमेन और रेंज सेम आ जाए, कोडोमेन और रेंज की वैल्यू सेम आ जाए, तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो ऑन टू होता है। रेंज क्या होता है? रेंज होता है वैल्यू ऑफ अ वाई जिसका एक एक्स पड़ा हो। ठीक है, वो वैल्यू ऑफ अ वाई जिसकी हमें एक्स में वैल्यू मिल जाए। तो अगर सारे वाई की एक्स में वैल्यू होनी हमारी कंडीशन है ऑन टू के लिए, तो इट मीन रेंज और कोडोमेन सेम हो गए। कोडोमेन हम इसी से निकालते हैं ना। ठीक है, हर वैल्यू की एक इमेज पड़ी है, मीन हर वाई का एक एक्स पड़ा है, तो हमारे पास रेंज और कोडोमेन सेम होगा। ये आपको कई जगह ना एमसीक्यू में दिख जाता है क्वेश्चन, ये वर्ड लिखे होते कोडोमेन और रेंज इक्वल, तो फंक्शन इज वन वन, ऑन टू, मैनी वन, इन टू। ठीक है, तो वहां टिक करना होता है कि फंक्शन क्या है। अगर कोडोमेन और रेंज सेम है तो हमारे पास फंक्शन क्या होता है? ऑन टू। क्लियर है बेटा? ये चीज क्लियर है सबको? इसमें कुछ पूछना है? यस। अब मुझे ये बताओ कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। ये जो फंक्शन प्लॉट किया ना मैंने ग्राफ, ये ऑन टू है या नहीं है? सबसे लास्ट गर्ल्स बैठी हैं, जो लास्ट बेंच है, सेकंड लास्ट बेंच है, जो भी है। हाँ जी बेटे, ये वाला जो ग्राफ है एक्स क्यूब का, क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो जितने भी हमारे पास y है ना, y सबकी एक वैल्यू आ रही है, सबकी एक वैल्यू आ रही है ना। एवरी y हैज x, तो फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर?
अगर हमारे पास सब y का एक x पड़ा हो तो फंक्शन क्या होता है, ऑन। तो ये जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, ऑन। एवरी y हैज अ x। अच्छा ये बताओ, ये ऑन टू होगा, ये ऑन टू होगा, ये ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप नेगेटिव साइड पे चेक करोगे ना, ये देखो इनकी तो कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर मैं y को नेगेटिव ले लूं, नेगेटिव मैंने कहा मेरे पास y की वैल्यू क्या है, जो बॉक्स है ना हमारे पास, हम ऐसे बनाते हैं ना, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज पड़ेंगी कुछ, तो क्या इनकी प्री इमेज होगी? इनकी प्री इमेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने y तो हमें दिख रहा है पर x की कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो जिस y की प्री इमेज नहीं है वो ऑन टू फंक्शन नहीं होता। क्लियर है? जो हमारे पास ये वाला ग्राफ है ये ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन। द रीजन इज, क्या रीजन दोगे? एज नेगेटिव वैल्यू ऑफ y हैज नो प्री इमेज। ठीक है, अगर आप नेगेटिव वैल्यू में चले जाओ तो हमारे पास प्री इमेज ही नहीं है। क्लियर है बेटे? ऑन टू और वन वन फंक्शन कैसे देखते हैं, क्वेश्चन कर लें। एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बस फटाफट। सेम क्वेश्चन ले लें, फंक्शन फ्रॉम R to R, fx इज इक्वल टू, चलो एन टू एन करते हैं क्वेश्चन को, नॉट वाला केस लेते हैं। एन टू एन fx इज इक्वल टू 2x फॉर ऑन टू। कैसे करते हैं ऑन टू के लिए? प्रेजेंटेशन है, बैठ जाओ बेटे। y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। हमारे पास जो भी फंक्शन होता है हम ऑन टू में x की वैल्यू निकालते हैं। हमें y की वैल्यू गिवन होती है, हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो इस केस में x के आगे आपका y/2। ठीक है, अब बताओ ये ऑन टू होगा कि नहीं होगा? ऑन टू होगा या नहीं होगा? यस फर्स्ट गर्ल, यस बेटे आप बताओ ऑन टू है या नहीं है? ये ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है? चलो बेटे यहाँ पे अगर मैं लेट करूँ ना y इज इक्वल टू 1, अगर आप y की वैल्यू 1 लेते हो तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। ये नेचुरल नंबर है, हमारा फंक्शन कहाँ जा रहा है? n to n जा रहा है। x भी नेचुरल नंबर है, y भी नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू क्या आ रही है? हाफ। क्या n को बिलोंग करता है? नहीं करता, नॉट बिलोंग्स टू n। इट मीन्स अगर हमारे पास ये वाला सेट है जिसमें 1 2 3 4 अप टू सो ऑन नंबर्स हैं, तो 1 की प्री इमेज नहीं है हमारे पास। 1 की प्री इमेज क्या आनी चाहिए? हाफ, और यहाँ पे हाफ है ही नहीं। क्लियर? नॉट बिलोंग्स टू n, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन। मैंने पहले भी बताया अगर आपके पास आंसर नो हो तो हमें एक एग्जांपल देनी होती है। तो ये रही आपकी एग्जांपल जिसमें हमें पता चला कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर है बेटे? ठीक है, कुछ पूछना है इसमें? अगर यही फंक्शन में चेंज कर दूं, मैंने कहा मेरा फंक्शन R to R जा रहा है, फंक्शन मैंने चेंज किया R to R, फंक्शन ऐसे चेंज कर दिया, तो क्या ये ऑन टू होगा? फिर ये ऑन टू होगा।
क्योंकि आप x की जो मर्जी वैल्यू y की फिल करते रहो, और यहाँ पे हाफ भी आएगा, डेसिमल भी आएगा, रूट्स भी आएंगे, तो हमारे पास एक प्री इमेज तो होगी ही होगी। तो जब भी हम 1 1 on 2 पे, जैसे हम रिलेशन पे इतना फंक्शन चेक नहीं करते थे, हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, इतना नहीं होता था, एक लिमिट तक देखते। लेकिन 1 1 on 2 के लिए ये जो फंक्शन है ना, ये जो पार्ट है, ये बहुत प्रिविट रोल पे करता है आपका। ठीक है, अगर इसको इग्नोर कर दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो पहले तो आपको चेक करना है फंक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है। क्लियर है बेटे? आज के लिए इतना ही ऑन टू फंक्शन का, 1 1 on 2। कल इनके फंक्शन कितने होते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ फंक्शन 1 1 कितने होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला, नंबर ऑफ फंक्शन ऑन टू कितने होते हैं, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हम नेक्स्ट क्लास में, और इसको आगे। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू बेटे।